हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम जो, और उसके बाद हम गाइडेंस पुल आउट करेंगे। चलिए देखते हैं वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Six of Swords with the 5 of Cups. 8 of Pentacles with the Page of Wands. Queen of Cups with the 4 of Wands in reverse. मूव ऑन कर रहे हैं वर्गो, लेकिन अभी भी मिस करते हैं पर्सन को। मूव ऑन के जर्नी पे हैं, दूर हो रहे हैं पर्सन से, लेकिन अभी भी मिसिंग वाली एनर्जीज है, भुला नहीं पाए हैं। एक लॉस वाली फीलिंग है, कहीं पे लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती थी। इस तरह के थॉट्स में रह सकते हैं, खास करके जिनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप और मूव ऑन वाली, उनके लिए ये फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो मूव ऑन करते हुए भी लेकिन मिस करना, पर्सन को फील करना, दुखी होना, लॉस्ट फील करना बहुत नॉर्मल है। ये सब जो रिलेशनशिप में जो सही प्यार करते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है ये सिचुएशन। तो यस, पहले से सिचुएशन बैलेंस्ड है, पहले जितनी तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है। यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, एक्स के लिए ये एनर्जीज है। 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ किसी के लिए आप बेहद अट्रैक्टेड हैं। जितनी मेहनत है, कोई नया पर्सन, कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं आपसे, उनके लिए आप हर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वर्क पुट इन करना चाहते हैं, एफर्ट पुट इन करना है। कुछ के लिए ये नया लव हो सकता है, कुछ के लिए एग्जिस्टिंग लव हो सकती है, बट यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी अट्रैक्टेड है इस पर्सन से। ये पर्सन बहुत फ्लर्टेशियस, हैप्पी गो लकी, हंसने बोलने वाले, ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। तो उस तरह के पर्सन की तरफ आपका अट्रैक्शन है, बेहद बेहद। यहाँ प्यार रहते हुए भी आपके मन में प्यार है, लेकिन यहाँ पे किसी की मैरिज खत्म हो रही है या शेकअप हो रही है। खत्म मतलब इन द सेंस उसमें शेकअप आ रही है, या तो लिटरली ओवर हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में प्यार है इस सिचुएशन में अभी भी, लेकिन एक मैरिज शेकअप या ख़त्म या टुवर्ड्स सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ जा सकती है। यहाँ पे अगर मैरिड नहीं है तो बाकियों के लिए जो है कि बहुत लव रहते हुए सिचुएशन में एक सोलमेट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो था वो ख़त्म हो रहा है। कुछ केसेस में ये इसलिए सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, पर्सन कहीं और कमिट कर रहा है, कहीं और शादी कर रहा है, कहीं और कहीं और जा रहा है। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इसमें कुछ केसेस में जो विमेन है वो बड़ी हो सकती हैं अपने पर्सन से। मैरिड सिचुएशंस के लिए तो मैंने बता ही दिए, बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। Eight of Cups with the 10 of Wands. 4 of Wands in reverse with the Ace of Cups in reverse. The Hierophant with the Hanged Man. आपके पर्सन के लिए मूव ऑन करना बेहद बेहद मुश्किल हो रहा है, बर्डन सम लग रहा है, भारी लग रहा है। मूव ऑन तो ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इनको मूव ऑन करना वर्गो, दूर होते हुए। हो सकता है कुछ निजी कारण, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर इतना है कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है इनको मूव ऑन करना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ आपके पर्सन बहुत दुखी हैं कि जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, कम हो गई। ये कोई बहुत पुराने रिलेशनशिप के लिए नहीं है ये पर्सन। अगर कुछ केसेस में तो ये पर्सन कुछ ये रिलेशनशिप
में जो है आप और दोनों महीनों या कुछ हफ्तों पुरानी, कुछ महीनों पुरानी ही हो ये रिलेशनशिप, वो ख़त्म, उसमें शेकअप हो गया है, उसमें चेंज हो गया है। वो फीलिंग चाहे आपके तरफ से चली गई, इनके तरफ से, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो बहुत सारा लव लेके आया था इस सिचुएशन में, बहुत सारा पैशन लेके, वो जल्दी स्टार्ट हुई और जल्दी ख़त्म हुई हो गई। कुछ केसेस में हो सकता है मैरिज में हो रही हो इशू, की शादी हुई और तुरंत ही फिर प्रॉब्लम्स लगने लगे, प्यार ख़त्म होने लगा, शादी में इश्यूज होने लगे हैं, या शादी सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। कोई पुराना सिचुएशंस नहीं है ये नया शादी है, मैं फिर से बता दूँ, न्यू है ये। बहुत पुरानी या कई सालों से चलने वाली शादी नहीं है, महीनों पुराने, साल पुराने, दैट्स इट। इसमें प्रॉब्लम्स आने लगी हैं या फिर सेपरेशन की तरफ जाने लगे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पर्सन सोच रहे हैं, थिंकिंग वाले एनर्जीज में है। मुझे लगता है कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन, शायद आप मैरिड हैं तो डील कर रहे हैं आपसे, या ये खुद मैरिड हैं डील कर रहे हैं, सोच रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड। अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज के लिए सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो अगर मैरिड हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। तो बेसिकली एक फ्यूचर की प्लानिंग, एक देख करके फ्यूचर समझने की कोशिश, एक, और वो भी बहुत शांत काम, कोई डिस्ट्रेस में नहीं, कोई चिंता में नहीं, कोई इस तरह के नहीं। एक हैंग वुमन है, बहुत ही एक अलाइंड एनर्जी, जिसमें कि बैलेंस में है ये पर्सन। काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, कुछ केसेस में ऑलरेडी हो सकता है आप या ये मैरिड हो सकते हैं, तो कैसे इस रिलेशनशिप को ले जाया जाए आगे। कुछ केसेस में अगर आप अनमैरिड हैं तो कैसे मैरिज तक पहुंचाया जाए, ये थिंकिंग हो रही है। टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं वर्गो। लाइकली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच। Three of Pentacles with the Emperor reverse, the Knight of Cups, Four of Pentacles, the Sun, the Queen of Swords. यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली एक पर्सन जो बहुत एरोगेंट थे, गुस्सैल थे, चाहे आप हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, गुस्सैल थे या एरोगेंट, या अपनी ही बात कहना चाहे, वो थोड़े नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं, या कुछ केसेस में बहुत हमेशा डोमिनेटिंग थे। तो डेफिनेटली पहले से ही आप लोगों का ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ है, कुछ बीच बीच में चीज़ें सही नहीं चलती आप लोगों की, क्योंकि नेचर है डोमिनेटिंग होना, कंट्रोलिंग होना, इस तरह से है। लॉयल नहीं थे पूरी तरह से, वहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई, संभलती हुई दिख रही हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ हो सकता है पर्सन को रियलाइजेशन हो कि गलत कर रहे थे, ये रियलाइजेशन हो सकती है। तो एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग सिचुएशन में नरमी आना, पॉजिटिविटी के तरफ जाना। यहाँ कोई ब्रेकअप वेकअप नहीं हुआ है, यहाँ पे एक डोमिनेटिंग या हमेशा अपनी ही बात पे अड़े रहने वाले एक ऐसे पर्सन हैं जो थोड़े नरम पड़ सकते हैं, थोड़े उनको रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि प्यार है इस सिचुएशन में, चाहे नेचर जैसा भी हो, लव है इस सिचुएशन में। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ये गाइड और मेंटोर के बीच भी रिलेशनशिप हो सकती है, इस तरह से है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो कुछ केसेस में यहाँ भी मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, उसमें एक गर्माहट, एक पैशन, एक रोमांस लाते हुए हो सकता है, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं इसमें। यहाँ तो पर्सन बहुत श्योर है, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, एक पर्सन बहुत श्योर है, हैप्पीनेस चाहिए, स्टक थे अभी भी एनर्जीज में, खुशियाँ चाहिए। अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रही रिलेशनशिप में तो कट करके निकलना है। हो सकता है आप बहुत दिन तक स्टक रह गए, बहुत दिन, अब आप अपना हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, तो आप रहेंगे, क्योंकि आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं। नहीं तो इस सिचुएशन को कट करके निकलेंगे, बिल्कुल कट करके निकलेंगे, ये आपने ठान लिया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन।
तो स्टक अभी भी हो सकते हैं, लेकिन आपने मन डिसीजन ले लिया है, मन बना लिया है। अगर हैप्पीनेस है तो आप रहेंगे, नहीं है तो आप निकलने वाले हैं पर्सन को बोल करके कि चाहे बैलेंस कर दे चीज़ें, नहीं तो ख़त्म करके निकलेंगे आप। इस तरह का डिसीजन, बहुत आप क्लियर और फोकस्ड है डिसीजन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एकदम बोलेंगे अपनी मन की बात क्लैरिटी के साथ, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं इस तरह से, क्योंकि आप रिलेशनशिप में अब बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत दिन तक स्टक रह गए, अब नहीं रहना चाहते। तो या तो इस चीज़ को कट करके निकलना है, या खुशियाँ चाहिए इसमें जो आप डिजर्व करते हो। टॉरस वर्गो के मैंने राशियाँ बता दी हैं, इसमें मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो एज सच यहाँ पे या तो कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन समझे तो रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो कट करके निकलेंगे। कुछ केसेस में वाइस वर्सा आउटकम हो सकती है कि आपके पर्सन चाह सकते हैं हैप्पीनेस, अगर उनको नहीं मिलती है, स्टक हैं आप में, तो वो कट करके निकल सकते हैं। लेकिन बोल के जाएंगे, ऐसे नहीं कि निकल जाएंगे चुपचाप, नो नॉट दैट वे। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो जिनका अच्छा चल रहा है उनकी और उफान और फायर और पैशन बढ़ने वाला है। जिनकी रिलेशनशिप में एक फायर पैशन बढ़ने वाला है, जिनकी अच्छी चल रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, क्या बात है वर्गो, तो दोनों ही चीज़ें हैं। इमोशंस रन कर सकते हैं हाई, लेकिन यहाँ पे देखना है इमोशंस जब हाई रन करते हैं तो आप दुखी होते हैं तो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो खुश रहते हो तो बेहद और खुश होते हैं। तो इमोशंस को थोड़ा सा फ्लो के साथ जाने दें, लेकिन इट शुड बी इनटू कंट्रोलिंग, मतलब इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं, आप इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें। लेकिन फायरी क्लाइमेक्स है जिनके लिए हो सकता है ये जो लव पैशन रोमांस दिख रहा है, इसमें फायर वाला एक सिचुएशन आए। फायर मतलब इन अ गुड वे, अट्रैक्शन वाली। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।